चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट अपन ने क्वेश्चन किया था 13। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 6 सेंटीमीटर। A parallel beam of light falls on it and the reflected beams outlines a patch 50 centimeter in diameter on a wall 2 meter away from the mirror. What is the focal length of the mirror? मतलब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा 15th। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है कॉन्वेक्स मिरर। अब उसका ये होता है एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका डायमीटर ये हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, ये पैरेलल बीम जो है वो इस तरीके से इस पर स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब डाइवर्जिंग रहेगी ऐसी। ये वॉल हो गई, तो वॉल पर यहां पर जाकर ये इस तरीके से ये ऐसा इस तरीके से पैच बना रही है। यह क्वेश्चन जैसा हमको क्वेश्चन में गिवन है उस बेसिस पर। द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 6 सेंटीमीटर। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट एंड द रिफ्लेक्टेड बीम्स आउटलाइंस ए पैच 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इससे जो ये पैच बन रहा होगा ना, उसका हमको डायमीटर ये गिवन है 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ऑन ए वॉल 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये जो डिस्टेंस है ये हमको 2 मीटर गिवन है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ फाइंड करना है। आपको एक चीज तो क्लियर है कि यदि पैरेलल रेज है कॉन्वेक्स मिरर से भी यदि डाइवर्ज हो रही हैं तो पीछे एक्सटेंड होंगी तो वो डेफिनेटली फोकस पर ही अपीयर होंगी मीट होते हुए। मतलब ये पॉइंट फोकस होना चाहिए और ये पोल होना चाहिए। तो मतलब ये डिस्टेंस अपन यदि इधर से ले लें तो ये एक्चुअली में क्या है, फोकल लेंथ है, एफ, ये एफ है। अब आप यदि बाय सिमेट्री देखें तो यदि मैं मान लीजिए सपोज रे को नेम देता हूं, मान लीजिए ये ए रे थी, ए बी रे थी, बी सी ये थी और एफ से ये पी हो गया, मान लीजिए यही मान लीजिए पी और फिर ये मान लीजिए पी डैश। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ट्राइंगल सी एफ पी डैश, ट्राइंगल सी एफ पी डैश। ये सिमिलर है ट्राइंगल बी एफ पी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये बिग ट्राइंगल दिख रहा है ये और स्मॉल ट्राइंगल ये। उसका रीजन ये है कि एंगल कॉमन है, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल में। ये 90 है तो ये भी 90 है और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। और वैसे भी कभी भी टू ट्राइंगल्स में यदि 2 एंगल्स इक्वल हों तो बचे हुए 3rd एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कभी भी 2 ट्राइंगल्स के यदि ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की खासियत होती है कि इसमें हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब यदि अपन इस ट्राइंगल की साइड लेते हैं सी पी डैश तो सेकंड ट्राइंगल ही अपन को करस्पॉन्डिंग साइड लेनी पड़ेगी बीपी। फिर बिग ट्राइंगल की साइड अपन लेते हैं पी डैश एफ, तो स्मॉल ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी एफ, पी एफ। अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने से पहले सी पी डैश वैसे भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट रहेगा, तो एक्चुअली में सी पी डैश ये 50/2 रहेगा और ये कितना रहेगा 6/2।
तो सीपी डैश की वैल्यू रख दीजिए, सीपी डैश इज इक्वल टू जाएगा 50/2 और बीपी कितना हो जाएगा, बीपी 6 डायमीटर था तो उसका हाफ मतलब 6/2 ये पी डैश एफ जो दिख रहा है आपको, सॉरी पी डैश एफ ही है, ये पी डैश एफ है, ये दिख रहा है 2 मीटर प्लस एफ, लेकिन सेंटीमीटर में चूंकि आप रख रहे हो तो सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो 200 प्लस एफ हो जाएगा 200 प्लस एफ, और पी एफ आपको जो दिख रहा है वो फोकल लेंथ है एफ। इसको सॉल्व करोगे कि अननोन है, इजीली निकल आएगा, कैंसिल हो गया। 50/6 इसका मतलब यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 200 प्लस एफ अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 एफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2400 प्लस 12 एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली इससे ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 100 एफ माइनस 12 एफ इज इक्वल टू 2400, तो 100 माइनस 12 88, एफ इज इक्वल टू 2400, तो एफ इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 88, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 11 हो गया, ये 300 हो गया, तो एफ इज इक्वल टू 300/11। यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए 27.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 11 2 जा 22, 8 बचेगा 80, तो 7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, when an object is kept at a distance of 30 centimeter from a convex mirror, the image is formed at a distance of 10 centimeter from the mirror. If object is moved with a speed of 9 meter per second, find the speed of image. अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसके सामने ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। नो डाउट कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। तो ये जो है हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की स्पीड du/dt ये हमको गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज की स्पीड हमको फाइंड करना है dv/dt। फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले की हेल्प ले लोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट at a distance of 30 centimeter from a convex mirror, the image is formed at a distance of 10 centimeter from the mirror. If the object is moved with a speed of 9 meter per second, find the speed of image. तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप du/dt से बताते हैं, इमेज की स्पीड को dv/dt से, और आपका फॉर्मूला होता है dv/dt इज इक्वल टू -m² इंटू du/dt। तो dv/dt हो जाएगा आपका माइनस m, आपको पता है -v/u स्क्वायर इंटू du/dt। इसका मतलब dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² इंटू du/dt। तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 स्क्वायर, u की वैल्यू 30 स्क्वायर, du/dt 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये भले सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर पूरा मीटर पर सेकेंड में जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको आंसर मिल गया है dv बाई डी टी इज इक्वल टू -100/300 मतलब 1/3 इंटू ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट, मतलब टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर और इमेज भी मूव कर रही है टुवर्ड्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके साइड मिरर में जो आपके व्हीकल रहते हैं, स्कूटी बाइक, इसमें साइड मिरर रहता है, पीछे से ट्रक आता रहता है तो उसकी इमेज भी दिखती है। ट्रक भी पीछे से कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स मिरर, और इमेज भी कहाँ मूव करती है, टुवर्ड्स मिरर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, राइट। 1 मीटर पर सेकेंड, जल्दी से नोट कर लीजिए। 19, a convex mirror produces a magnification of half when the object is at a position A and magnification of 1/3 when the object is at a position B. If position A and B are 60 centimeter apart, find the focal length of the mirror. भाई हमको क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर बोला है और आप लोग को पता है कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट यदि लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है तो इमेज शॉर्ट तो बनेगी, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाएगा तो इमेज का साइज क्या होता जाएगा, थोड़ा तो बढ़ता जाएगा। आप लोग देखते हो अपने साइड मिरर जो रहता है व्हीकल में, जो साइड मिरर लगा रहता है उसमें ट्रक जब दूर रहता है तो बहुत छोटी इमेज बनती है, लेकिन जैसे जैसे पास आता है थोड़ी इमेज बढ़ती जाती है। हालांकि ट्रक के साइज से कम ही रहती है, डिमिनिश्ड इमेज पर साइज बढ़ता है। तो जैसा इसमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले मैग्नीफिकेशन हाफ था और बाद में 1/3 हो रहा है, इसका मतलब इमेज का साइज क्या हो रहा है, पहले 0.5 फिर 0.3, मतलब इमेज का साइज क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट यहां कहीं रहा होगा ए पोजीशन पर और बाद में वो यहां आ गया होगा बी पर। तो जब ए पर था तो मैग्नीफिकेशन हाफ था और जब बी पर आया तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 1/3। और क्वेश्चन बोला इफ पोजीशन ए एंड बी आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट, ये दोनों पोजीशन जो है वो 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है एफ, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट मैग्नीफिकेशन हाफ गिवन है और सेकंड मैग्नीफिकेशन 1/3 है। तो सपोज जो ऑब्जेक्ट था जब स्टार्टिंग में था तो पोल से मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर था, x, इनिशियली x डिस्टेंस पर था। तो फर्स्ट केस में अपन बात करें केस 1, तो हमको मालूम है 1/m इज इक्वल टू होता है f माइनस u बाय f। अब m1 कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ u1 कर देते हैं। तो 1/m1, m1 हाफ है तो 1/m1 2 हो जाएगा, f माइनस u1 कितना लिखोगे, -x अपॉन f, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2f इज इक्वल टू f प्लस x, ट्रांसफर करोगे तो 2f माइनस f इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू आ गई f। अब केस 2 सेकेंड केस में 1/m इज इक्वल टू f माइनस u बाय f, m2 u2। m2 हमको 1/3 बोला है तो 1/m2 3 हो जाएगा, f माइनस u। सेकेंड केस में u कितना होगा, ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो ये पूरा हो जाएगा 60 प्लस x, लेकिन कैसा, माइनस 60 प्लस x अपॉन f। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 3f इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 60 प्लस x। अब 3f इज इक्वल टू f प्लस 60 प्लस x की जगह हम लोग f लिख सकते हैं, तो ये 2f हो गया। ट्रांसफर करोगे तो 3f माइनस 2f, f आ जाएगा, f इज इक्वल टू ऑफ 60।
तो आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ये क्वेश्चन दिया है, हमको बोला है स्मॉल कैंडल और 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये बच्चों कॉन्केव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको आर बोला गया 36, तो नो डाउट -36 बोलना पड़ेगा। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, मतलब u इज इक्वल टू 27 लेकिन नेगेटिव। और कैंडल की जो हाइट है वो हमको बोला गया 2.5 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मान लीजिए स्क्रीन यहाँ रखी है, ऐसे जाके ऐसी इमेज बन रही है, मतलब रियल इमेज बनेगी। स्क्रीन पर बन रही मतलब रियल इमेज। तो हमसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब वी फाइंड करना, वी। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर बताना है तो अपने को दिख रहा रियल, और साइज मतलब आई फाइंड करना, साइज ऑफ इमेज। इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड? ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर हमको u पता है, f पता है। सॉल्यूशन f इज इक्वल टू r/2, -36/2 -18। अब हमारे पास में f है, हमारे पास में u है, हम v फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f -18, v फाइंड करना है, u है -27, तो ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 1/27 - 1/18 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 27 × 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 - 27 इज इक्वल टू 1/v। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 27 × 18 डिवाइडेड बाय 18 - 27 -9 ना, तो ये 9 से ये 2 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू -54। मतलब जो इमेज बनेगी वो 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। मतलब स्क्रीन को आपको यहां से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा? 54। माइनस साइन का मतलब इंसिडेंट रे का अपोजिट। अब v की वैल्यू आपकी हो गई, अब i बताना है। तो आपको सबको पता है m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u, I/, व्हाट इज O? 2.5 माइनस v बोलो -54, u बोलिए -27। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू डेफिनेटली माइनस माइनस कैंसिल, 27 2 जा ना, 2.5 × 2 5, तो हाइट ऑफ इमेज जाएगी 5 सेंटीमीटर।
माइनस साइन का मतलब इन्वर्टेड। तो नेचर जो आप बताओगे वो क्या बोलोगे, रियल, इन्वर्टेड, और डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5, तो इमेज की हाइट है 5, मतलब इनलार्ज। तो आपका नेचर हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अच्छा, उसमें एक और चीज पूछा हमने कि यदि ऑब्जेक्ट को मूव करवाते टुवर्ड्स मिरर तो इमेज कैसी मूव, स्क्रीन कैसी मूव करनी पड़ेगी, अवे फ्रॉम मिरर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।